हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सिलेक्शन हो चुका है सबका, ठीक है। और जिसका होना था वो उसका हो गया है। कुछ लोग अनसिलेक्टेड रह गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी के कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है 40,000। तो अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा। अब आपकी फाइनल मेरिट आ गई है, उसके बाद आपको सिर्फ मेडिकल बचा है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन बचा है। तो इसके बाद बहुत मैसेज आ रहे हैं कि इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। तो मैं बता दूं, इसके बाद कुछ प्रोसीजर नहीं है, केवल आपको मेडिकल कराना है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल के लिए आप पहले अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है, सपोज करो जैसे आंखों में प्रॉब्लम लगती है या पैरों में, नोक नी में प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है मेरे नोक नी है या आंखों में या कान में कुछ मेरी प्रॉब्लम है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। उनसे पूछ लीजिए कि मुझे इसका इलाज हो सकता है या क्या हो सकता है क्या नहीं। जैसे कि किसी की आँख कमज़ोर है या थोड़ा सा प्रयास करिए कि आँखों का तौर बढ़ जाए, तो उसके लिए मेडिकल के लिए आपको मेडिकल जो साइट है भर्ती बोर्ड की, उस पर नोटिस आ जाएगा आपके मेडिकल का, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, लोग पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारा मेडिकल कब है और कब से शुरू होगा। तो वो पता चल जाता है खुद, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे, आपने फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज आ जाएगा कि फ़ला फ़ला तारीख को मेडिकल स्टार्ट है, आपका मेडिकल तब है। कुछ लोग कहेंगे मेरा तो फ़ोन नंबर ही वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपने ईमेल आईडी दे रखी है, ईमेल पे आपको मैसेज आएगा कि आपका तब मेडिकल होगा और इस जगह आपका मेडिकल होगा, तब से मेडिकल स्टार्ट है। तो इन्फॉर्मेशन की तो बात ये रही, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, देखो हमारी बार को एडमिट कार्ड उन्होंने जो मेडिकल का था थाने भेजा था और थाने से फिर हमारे पास आया था, ठीक है। तो अ, आपके बार को भी हो सकता है थाने भेजें। हालांकि हमें पहले ही पता चल गया था कि हमारा मेडिकल तब है और इस जगह है, थाने से लेटर आने से पहले ही। थाने हम लेटर लेने गए थे खुद अपने आप, थाने से फ़ोन आया था, हमारे घर नहीं आया था, गांव के प्रधान ने फ़ोन आया था। गांव के प्रधान ने शायद बताना भूल गया था हमें, लेकिन हमें पता चल गया था कि हमारा मेडिकल कब है, तो हम खुद थाने चले गए थे एडमिट कार्ड लेने मेडिकल से एक दिन पहले। एडमिट कार्ड लेकर आए, अपना मेडिकल कराया, बात खत्म, ठीक है। अब मेडिकल में क्या क्या सावधानी बरतनी है ये बात भी सुन लो। मेडिकल में सबसे पहले तो अपने कान साफ करवा के जाने, अपने दांत साफ करवा के जाने, कान साफ करवा के जाने, ठीक है। अपनी आँख चेक करा के जानी है पहले ही, कभी कोई दिक्कत हो तो आप बता सको, आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरी आँख सही है, ठीक है। ये बात हो गई। फिर दूसरी बात, अब वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट की जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th और 12th के सारे कागज, ठीक है, ध्यान रखना। 10th और 12th के सारे कागज लगते हैं। उसमें कैरेक्टर्स जो तुम्हारा ग्रेजुएशन के सारे कागज लगेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। उसके बाद आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लगेंगे। एक तो आप कॉलेज से बनवा लो, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से बनवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना। अ, कोई भी गजेटेड ऑफिसर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं हमने प्राइवेट किया है, प्राइवेट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं वो बना रहे हैं। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राइवेट से आपने की है, वहाँ से कॉलेज से नहीं बन पा रहा है, तो आप, वैसे तो कॉलेज से बन जाता है, अब एक बार जाइए ट्राई कीजिए। और अगर कॉलेज से नहीं बन पा रहा है तो आप अपने जहाँ से आपने इंटर किया वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। गांव गांव में रहते तो गांव के प्रधान से बनवा लीजिए, ठीक है। और एक गजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिए, काफ़ी है। ये डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ठीक है। आपके आधार कार्ड वगैरह वो सब, फोटो वगैरह तो वो तो आपको पता ही है सारी चीज़ें। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, बस इसमें अलग क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना है, ठीक है। ये बात हो गई। और मेडिकल में बहुत ही सहज व्यवहार आपको रखना है, बहुत ही सौम्य तरीके से आपको अपना मेडिकल कराना है। किसी से कोई ज़्यादा बदतमीजी, कोई ज़्यादा मुँह बहस नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीमेडिकल मिलने के बाद भी आपको 1-2 दिन में वहाँ के सरकारी अस्पताल से, उस ज़िले के सरकारी अस्पताल से जाके उसको मेडिकल कराना होता है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मेडिकली फ़िट हूँ,
मेरा शरीर बिल्कुल फिट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप फिट हैं तो फिट है। दूसरी बात रही, पूछते हैं कि हाइट और चेस्ट नापते हैं कैसा? मेडिकल में बिल्कुल नापते हैं। हाइट और चेस्ट दोनों नापते हैं तुम्हारे मेडिकल में, फिर से दोबारा नापती है। जिसकी पहले कुछ लोग कहते हैं सर मेरे एग्जैक्ट 168 थी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्जैक्ट 168 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी 168 ही निकलेगी, क्योंकि उनको पता है कि पहले से ही हाइट नपवा के आए हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब क्या कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, चलो फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो वो आपके हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। वो जो मैन वाली मशीन होती है उससे हाइट नपती है और चेस्ट नपती है। ठीक है, वो नप गई। उसके बाद आपको ले जाएंगे पैरों वाले सेक्शन पे, आपके पैर देखेंगे। आपके नोक नहीं देखे जाएंगे, नोक नहीं तो नहीं है, अगर नहीं है तो आपके फ्लैट फुट देखे जाएंगे। आपके फ्लैट फुट तो नहीं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगा कि इसके फ्लैट फुट हो सकते हैं, तो वो आपको गीली बोरी पे पैर रखवा के चलवा के दिखाएंगे। अगर आपके फ्लैट फुट हैं तो जो वो फर्श पे टोटली दिख जाएंगे कि आपके फ्लैट फुट हैं, और वो आपको बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट फुट चेक करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। फिर जाएंगे आप कान के सेक्शन में, कान में वो आपको धीरे से बोलेगा आपको जी जी उसका क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन वो ऐसे नहीं पूछेगा, सिर्फ ऐसे पूछेगा आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है, ये सब कुछ पूछेगा। ठीक है, उसको ये हो लगना चाहिए कि हाँ बच्चे को अच्छे से सुनाई दे रही है। बात खत्म। मेडिकल एक कान का हो गया। फिर उसके बाद आंखों पे जाएंगे। एक बुक होती है, उसको बार बार कहीं से भी खोल के पूछ लेंगे कलर ब्लाइंडनेस के लिए कि इसमें क्या लिखा है, तो उसमें बताना पड़ेगा आपको। ए लिखा है, बी लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, जो भी लिखा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस का वहाँ पे आपको चेक हो जाता है। फिर आंखों का तोड़ देखा जाता है कि आंखों की रोशनी आपकी कहाँ तक है। तो एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर नंबर बड़े से लेकर छोटे तक पे लिखा होता है। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये आंखों का हो जाएगा। ठीक है, और हाथ पैर उंगली वगैरह ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। आप केवल बनियान और अंडरवियर में होते हैं, तो उसी से उसमें होते हैं, तो आपको सारी चेक हो जाएंगी। ठीक है, कहीं से कोई आपका अंग कोई मिसिंग तो नहीं है, आपकी कोई उंगली कटी हुई तो नहीं है। ठीक है, या आपने कोई नकली उंगली तो नहीं लगवा रखी है, क्योंकि बहुत बार पिछली बार ऐसा हुआ था, एक लड़के की उंगली कटी हुई थी तो उसने नकली उंगली लगवा रखी थी, लेकिन उस पर शक हो गया था तो वो पकड़ लिया गया था, वो बाहर कर दिया गया था, उस पर मुकदमा भी शायद लिखा गया था। तो ये बदतमीजी नहीं करनी है वहाँ बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मेडिकल फिट हूँ, तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हम कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, कुछ घूस देनी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं किसी को देना है। आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कोई धमकाएगा नहीं। केवल आपको बाहर जब आप खड़े होंगे तो आपको भय दिखाया जाएगा कि बहुत बच्चे मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ना किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत है और ना देने हैं। अपना मेडिकल कराएंगे, बात ख़त्म। ठीक है, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके डर के पैसे लेते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं मैं मेडिकल से बाहर ना हो जाऊं, इतनी सब कुछ पार करके यहाँ तक आए और बाहर ना हो जाऊं। बिल्कुल बाहर बाहर नहीं होगे अगर आप फिट हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेडिकल में ये सारा प्रोसीजर होता है। जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो नेक्स्ट डे आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो ले जाके आपको वहाँ जाके जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है वो तुमसे कहें कि सेम डे शाम को लेके आ जाना ये सारे डॉक्यूमेंट, तो वो अपने पास साथ लेके जाना डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल में, कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। जो एडमिट कार्ड आएगा आपका थाने से आएगा। हो सकता है इस बार साइट पे अपलोड कर दे, नहीं करेंगे तो फिर थाने से पक्का तो आएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल कब है, खुद पता चल जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो आई होप कि तुम सब समझ गए होगे। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी इस चीज़ को लेके, तो मैंने सोचा चलो बता दूं आप लोगों को। तो अब ये बता दिया ना, अब आप सब लोग शांत हो जाइए, अच्छे से अपना मेडिकल दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एकदम कूल माइंड और हैप्पी हैप्पी रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।